हम सीख रहे थे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में हमारे 23 रूल्स कंप्लीट हो चुके थे। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और फ्रेंड्स, अगर समझ में नहीं भी आते हैं तो वीडियो को बार बार पॉज करके देखिएगा, तो आई होप कि अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। उसी की श्रृंखला को फ्रेंड्स आगे बढ़ते हुए हम अपने रूल नंबर 24 की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, 24 रूल्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है फ्रेंड्स। बनी रहेगा हमारे 24 रूल की तरफ फ्रेंड्स। देखिएगा फ्रेंड्स, यहां पर मच और वेरी की बात करते हैं। आपको पता है कि मच के बाद अगर कोई नाउन आती है तो वो अनकाउंटेबल आती है। लेकिन फ्रेंड्स, वो तो हमारा एक पार्ट था कि हाँ भाई, मच के बाद अगर कोई नाउन आती है तो वो अनकाउंटेबल नाउन आती है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर वर्ब आए तो क्या किया जाए? अगर वेरी या मच के बाद अगर वर्ब आती है तो क्या किया जाएगा? वर्ब की फिर कौन सी फॉर्म आने वाली होती है? देखा, आपने पढ़ा होगा कि मच हैप्पी या मच शुगर, हाउ मच वाटर। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हाउ और मच के बाद अगर वर्ब आ रही है या वेरी के बाद सेंटेंस के बाद तुरंत वर्ब आ रही है, यानी फ्रेंड्स मेन वर्ब की बात चल रही है, यानी पार्टिसिपल की वर्ब चल रही है। ये जो हमारी वर्ब होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल वाली जो वर्ब होती है, यानी जिसे आप सिंपल भाषा में फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म कहते हैं या फोर्थ फॉर्म कहते हैं, उस वर्ब की बात चल रही है। हिंदी में बात करते हैं फ्रेंड्स, जैसे खाना, पीना, सोना, नाचना, गाना, गो, वेंट, रीड, राइट, ओपन, इस तरीके के वर्ब। तो फ्रेंड्स, अगर वर्ब आती है तो मच के बाद हमेशा बी थ्री वाली वर्ब आएगी, यानी पास्ट पार्टिसिपल की वर्ब आएगी। सिंपल भाषा में कहें तो उस वर्ब में थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उस वर्ब में थर्ड फॉर्म का जिक्र होगा। और यदि वेरी की बात की जाती है तो वेरी के तुरंत बाद वी वर्ब में, यानी वी फोर आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। एक बार फ्रेंड्स, अगर मच के बाद नाउन आती है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अगर मच के बाद वर्ब आती है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और यदि वेरी के बाद वर्ब आती है तो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगा। आइएगा देखते हैं कैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। पहला पॉइंट है हमारा कि मच के बाद अगर वर्ब आती है। देखो, मच के बाद फ्रेंड्स कुछ भी आ सकता है, लेकिन मैटर यहाँ वर्ब को लेके चल रहा है। तो वर्ब किस प्रकार की आने वाली होती है, कैसी वर्ब आएगी? फ्रेंड्स, ये वर्ब हमारी हालांकि वर्ब है, लेकिन ये एक तरीके का एडजेक्टिव का काम करती है। एग्जाम्पल, आई हैव सीन मच amusing movie. I have seen much amusing movie. तो फ्रेंड्स, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नो एरर, ये नंबर 4 हो गया फ्रेंड्स। इसी की एक सेंटेंस और ले लेते हैं। दिस स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग।
very interested to me, no error. This story नंबर 1, very interested 2, नंबर 3 और ये नंबर 4। इस प्रकार हमारे पास फ्रेंड्स 2 सेंटेंस हैं। पहला सेंटेंस हमने बनाया मच को लेकर और दूसरा सेंटेंस बनाया वेरी को लेकर। क्योंकि फ्रेंड्स हमें पता है अगर मच के बाद या मैनी के बाद नाउन आती है तो ठीक है, लेकिन मच और वेरी के बाद अगर वर्ब आती है तो वर्ब का क्या पोजीशन होने वाला है। देखिएगा मच के बाद अगर वर्ब आती है तो वो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। फ्रेंड्स आपको पता है कि मच के बाद ही वर्ब है हमारी अम्यूज का मतलब मनोरंजन होता है, जो कि फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग रहा है, जो कि फ्रेंड्स बिल्कुल गलत है। हमें कहना पड़ेगा अम्यूज्ड, क्योंकि फ्रेंड्स मच के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। अम्यूजिंग नॉट से वी हैव टू से हियर अम्यूज्ड इन प्लेस ऑफ अम्यूजिंग। आई हैव सी, सॉरी फ्रेंड्स थोड़ा सा मिस्टेक और हो गया है, ब्लंडर यहाँ पर थर्ड फॉर्म आएगी। आई हैव सीन मच अम्यूज्ड मूवी। वही दूसरे सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं तो दूसरे सेंटेंस में यहां हमने देखा वेरी, और वेरी के बाद फर्स्ट फॉर्म में ईडी वगैरह नहीं लगता है, यानी थर्ड फॉर्म नहीं लगती है, तो वेरी के बाद क्या आता है फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज्ड किया जाता है। तो फ्रेंड्स हम कहेंगे दिस स्टोरी इज वेरी मच इंटरेस्टिंग। This movie is very much interesting. I hope friends ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिएगा बढ़ते अपने पॉइंट नंबर 25 की तरफ। फ्रेंड्स जब एक ही सेंटेंस में 2 या 2 से अधिक एडजेक्टिव आ जाए, एक ही सेंटेंस में 2 या 2 से अधिक, 3 भी हो सकते हैं 4 भी हो सकते हैं, बेसिकली फ्रेंड्स 3 और 4 होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते। वैसे ज्यादातर एग्जाम में तो 2 या 3 करके एडजेक्टिव दे दिया जाता है और उसी से पूछ लिया जाता है। जब एक ही सेंटेंस में एक ही व्यक्ति की 2 या 3 तरह की एडजेक्टिव आ जाए तो उन एडजेक्टिव का ऑर्डर क्या होगा। जब एक ही व्यक्ति की एडजेक्टिव एक ही वाक्य में आए तो उनका क्रम क्या होगा। देखा फ्रेंड्स उनके क्रम में सबसे पहले ओपिनियन आती है। ओपिनियन में आप क्या लगाएंगे, जैसे लवली, ब्यूटीफुल, हैंडसम, प्रीटी वगैरह वगैरह, यानी जो क्वालिटी होती है। अगली हो जाएगा, भद्दा भी हो सकता है, बदसूरत, ये सारी चीजें आप ओपिनियन में लगाएंगे। ब्यूटीफुल, लवली, हैंडसम, प्रीटी, अगली। दूसरा आता है फ्रेंड्स साइज, बिग, स्मॉल, टाइनी, शॉर्ट, लॉन्ग, ये फ्रेंड्स साइज। इसके बाद आता है फ्रेंड्स फिजिकल, थिन, फैट, फ्लैट। इसके बाद शेप, फ्रेंड्स देखिएगा
फिजिकल और शेप में ज्यादा बड़ा अंतर नहीं होता है। अगर किसी सेंटेंस में दिया है तो इन दोनों में से कोई एक ही देते हैं ज्यादातर। इसमें आपका स्क्वायर आ जाएगा, रेक्टेंगुलर हो जाएगा, टेंगुलर आ जाएगा। डाइस आ जाएगा। ये आपका शेप हो गया। शेप का मतलब आकृति। सर्किल आ जाएगा आपका, स्क्वायर आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा, इसके बाद फ्रेंड्स आता है एज, ओल्ड, यंग, एडल्ट, वयस्क। इसके बाद फ्रेंड आता है फ्रेंड्स कलर, ब्लू, रेड, पिंक, ग्रीन वगैरह वगैरह। नेटिव में आ जाता है आपका इंडियन, अमेरिकन, चाइनीज, रसियन, जापानीज, कैनेडियन। मटेरियल की बात करें तो गोल्ड, आयरन, वुड, प्लास्टिक, जो धातु पदार्थ होते हैं उससे। तो फ्रेंड्स अब बात आती है कि इतने सारे क्रम कैसे याद किए जाए। तो फ्रेंड्स देखिएगा, याद तो आपको करना होगा। बेसिकली एग्जाम में ओपिनियन, साइज, एज और कलर और नेटिव से ज्यादा पूछा जाता है। आपको ये क्रम याद रखेंगे, 2-4 बार फ्रेंड्स याद करेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। अब बात आती है कि एग्जाम में किस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछने का तरीका होता है इनका, she was wearing an old beautiful पिंक ड्रेस। अब देखिएगा फ्रेंड्स, यहां उसकी ड्रेस की 3 क्वालिटी आ गई है। पहला ड्रेस पिंक भी है, दूसरा ब्यूटीफुल भी है और तीसरा पॉइंट है फ्रेंड्स, ड्रेस थोड़ी ओल्ड भी है। अब 3 एडजेक्टिव फ्रेंड्स, इतनी सारी एक सेंटेंस में कभी नहीं आती, 2 या 3 हार्डली पूछी जाती है फ्रेंड्स। अब जरा इनके ऑर्डर की बात की जाए तो सबसे पहले ब्यूटीफुल आ रहा है, तो ओपिनियन की बात चल रही है फ्रेंड्स, नंबर 1 पे आपका ब्यूटीफुल आएगा। दूसरी बात, ब्यूटीफुली के बाद फिर आता है आपका, ब्यूटीफुल के बाद आपका आ जाएगा एज। ये फ्रेंड्स नंबर 2 पर आएगा। उसके बाद नंबर 2 के बाद कलर आता है, ये नंबर 3 पे आ जाएगा। और ड्रेस की तो विशेषता बताई जा रही है फ्रेंड्स, ये आपका नाम होगा। अब इसके ऑर्डर की बात की जाए तो आपको इस सेंटेंस का अगर ऑर्डर लगाना है तो आपको कहना होगा शी वाज wearing a beautiful old pink dress। अब आपके बात दिमाग में आई होगी, यहाँ एन कहाँ गायब हो गया। देखिएगा ब्यूटीफुल है, यहाँ पर ये कौन सा वॉवेल से स्टार्ट था इसलिए हमने यहाँ पर एन लिया, लेकिन यहाँ ब्यूटीफुल से स्टार्ट हो रहा है तो इसलिए हमने ए लिया है। तो इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले आपका ओपिनियन आ गया, ओपिनियन के बाद फिर एज आ गया और एज के बाद आपका कलर आ गया। इस तरीके से फ्रेंड्स ये आपका राइट सेंटेंस
माना जाएगा। चलिएगा एक सेंटेंस और ले लेते हैं। मोहित was a young handsome thin black haired boy। देखो फ्रेंड्स, यहां पर एक ही व्यक्ति यानी मोहित की चार क्वालिटी को दर्शा दिया गया है। और फ्रेंड्स, जब यहां पर चार क्वालिटी को दर्शा दिया गया है तो फ्रेंड्स, पहली है आपकी यंग, दूसरी हैंडसम, तीसरी थिन और चौथी है ब्लैक हेयर की बात चल रही है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा आना चाहिए वो सबसे पहले आना चाहिए ओपिनियन नंबर 1 पे। उसके बाद फिजिकल क्या है भैया, फिजिकल की बात की जाए तो फिजिकल नंबर 2 पे आ जाएगा थिन, ये हमारा फिजिकल। और साइज, इसमें फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं है, साइज और फिजिकल लगभग सिमिलर ही होते हैं। इसके बाद फिर एज पे डिपेंड करता है, तो एज फ्रेंड्स क्या है इसमें हमारी यंग है। और नंबर 4 पे जो कि हमारा ऑलरेडी सही रखा हुआ है ब्लैक हेयर। अब फ्रेंड्स, अगर इसका आप ऑर्डर लगाएं तो ऑर्डर क्या बनेगा, मोहित वाज अ नंबर 1 पे अ हैंडसम के बाद थिन, फिर यंग, फिर ब्लैक हेयर बॉय। ये आपके एडजेक्टिव ऑर्डर से आते हैं। फ्रेंड्स, अगर यहां पर उसने एंड दे दिया है तो हमें भी यहां पर एंड लगाना पड़ेगा, लेकिन वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अगर एंड लगा दिया है तो समझो एंड वाली एडजेक्टिव को कभी चेंज नहीं करते। आई होप कि फ्रेंड्स ये रूल नंबर 25 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के बाद साथ फ्रेंड्स आपको एडजेक्टिव हमारी पूर्ण रूप से फिनिश हो गई है और इसके बाद आपको बहुत ही जल्दी आपको इसको एक्सरसाइज मिलेगी। एक्सरसाइज पर फ्रेंड्स हम एक साथ सीखेंगे और देखते हैं कि एक्सरसाइज को हम कितना कर पाते हैं। थैंक यू क्लास।